मैंने भी ट्रेलर देख लिया है, आपने भी ट्रेलर देख लिया, और इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पल पल में अपने को गद्दार दिखने वाले हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं वॉर 2 के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा भाई, ये जो वर्ल्ड क्लास ट्रेलर मूवी के मेकर्स ने काटा है और जिस तरह से सस्पेंस क्रिएट किया है, सैल्यूट करना चाहूँ। बात करते हैं अपन टॉप 10 हिडन डिटेल्स के बारे में। तो ट्रेलर जैसे स्टार्ट होता है तो एक जगह ऋतिक रोशन और एनटीआर भाई शपथ लेते हुए नजर आते हैं, और इस शपथ से पता चलता है कि भाई ये इंडिया के अपने प्यारे भारत के अगेंस्ट तो नहीं हो सकते। बस एक बात ये हो सकती है कि ऋतिक के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी है या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में जो जिसके कारण वो भाई लापता होने वाला है, अपनी फैमिली से दूर होने वाला, अपने लोगों से दूर होने वाला है। सेकंड थिंग, यहां पर एनटीआर सर भाई वो किसी को भी मतलब एक होता ना कि किसी को भी कुछ नहीं समझने वाले हैं। जो भी है वो अपने आप से, उन्होंने खुद ने बोला खंजर बनूंगा, काटूंगा या कटूंगा, मारूंगा या मरूंगा, ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने आप पर काम करना चाहते हैं और अपने से बढ़कर किसी को नहीं समझना चाहते। तो ये फर्स्ट थिंग थी। दूसरी की तरफ अगर अपन चले तो खालिद वाले सीन में, मतलब कि जहां पर टाइगर श्रॉफ का पिक्चर लगा हुआ होता है तो वहां पर अपने ऋतिक रोशन सर खड़े रहते हैं। तो क्या भाई क्या हो सकता है, मतलब ये चीज मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है और थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है कि टाइगर का कैमियो हो सकता है। देखो भाई इस चीज को माइंड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी टाइगर मर चुका मूवी के अंदर। कुछ तो मूवी के मेकर्स ने बड़ा प्लान किया है, तभी तो एरोप्लेन वाला जो फाइटिंग सीक्वेंस था वहां भाई एक नहीं दो नहीं भाई मल्टीपल लोग देखने को मिले हैं। थर्ड थिंग पर अगर अपन आए तो आशुतोष राणा भाई ऋतिक रोशन यानी कि कबीर के मुंह पर थूकते हुए नजर आते हैं। तो अब क्या सेंस हो सकता है यहाँ पर कि आशुतोष राणा का हो सकता है किसी एजेंसी के अंडर में काम कर रहे हो, किसी के मतलब कि जोर जबरदस्ती से काम कर रहे हो और अपने भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हो, जिसके चलते ऋतिक रोशन उसे पकड़ लेते हैं, बैठा देते हैं और उन चीजों से डर डर के भाई उनके मुंह पर थूक देता है। यहाँ पर यह भी लॉजिक हो सकता है। बाकी पिक्चर में तो अपन लोगों को मतलब पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि आशुतोष राणा ने भाई क्यों है यार, वो तो सीनियर था। चौथे अगर अपन बात करें तो कियारा आडवाणी की एक फाइट सीक्वेंस होती है, आप लोगों ने देखा होगा। फाइटिंग सीक्वेंस में भाई उससे पहले तो ये दोनों लिप लॉक करते हुए नजर आते, किस करते हुए नजर आते, नाचते गाते हुए नजर आते, साथ में कडल वडल ये सारी चीजें भी करते नजर आते हैं। लेकिन आफ्टर दैट एक सीन में भाई एक दूसरे के सामने गन तान के खड़े हो जाते हैं और फाट फूट लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें हो सकती है कि ऋतिक रोशन या फिर इसके फैमिली में या फिर किसी और चीज को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसके चलते कियारा आडवाणी भाई जो कि एज अ ऑफिसर है और वो उसके भी अगेंस्ट हो जाती है। और इन दोनों का भाई एक ही सीक्वेंस नहीं मिला है, दो सीक्वेंस देखने को मिले। दूसरा सीक्वेंस मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। ये चौथा सीक्वेंस हो गया है, यानी कि चौथा पॉइंट हो गया है। पांचवें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो भाई एरोप्लेन पे जो फाइटिंग सीक्वेंस हो रहा है आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कि ड्यूरेशन 1 मिनट 5 सेकंड पे, 1 मिनट 5 सेकंड की ड्यूरेशन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस चल रहा है भाई वो मल्टीपल लोगों के बीच में है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ऐसा लगेगा, मतलब कि पूरे ट्रेलर में आप लोगों को देखोगे तो 2 सीन है भाई, हर एक सिनेरियो के हर एक्शन सीक्वेंस के 2-2 सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस सीन पर एक मुकुट मतलब कि एक मुंह पर मास्क मतलब यार हेलमेट लगाकर बंदा होता है, अंकल होता है। अब ये मैं तो नहीं जानता कि वो कौन होने वाला है, लेकिन एक सीक्वेंस आता है जहां पर देखने में ऐसा लगता है, तभी तो आशुतोष राणा जमीन पर बैठा था, तभी तो उनको बता रहा था कि ये सारी चीजें हैं, ये हैं वो हैं, या दिस इज वॉर, यू आर अ एजेंट, ये सारी चीजें बता रहा था। तो आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने वो चीज देखी और वो एक्शन सीक्वेंस अगर अच्छे से देखा तो आप लोग नोटिस करेंगे कि वहां पर एनटीआर और ऋतिक रोशन भाई एक बंदे से लड़ते नजर आ रहे हैं जिसने प्रॉपर तरीके से ब्लैक कलर का सूट और हेलमेट कैरी कर रखा है। तो वो बंदा कौन हो सकता है, बस मैं उसी चीज को लेकर डरा हुआ हूं। और अगर कैमियो वेमियो की बात करें तो भाई ये मैं थिएटर में ही छोड़ूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यार ऐसा कोई रेड मतलब ग्रीन फ्लैग देखने को नहीं मिला कि अपन जाएं और अपन कुछ भी बोल दे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाला जो एक्शन सीक्वेंस है एरोप्लेन वाला, एक और पॉइंट में ऐड किया है मैंने, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। छठे पॉइंट पर अगर आए, यानी कि 6th पॉइंट की अगर अपन बात करें तो रेड लाइटिंग वाला एक एरिया होता है, वो वाला रेड लाइट एरिया नहीं भाई, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा ऋतिक रोशन इस साइड से आते हैं और एनटीआर इस साइड से आते हैं, रेड लाइट जलती होती है और फिर सडनली ऐसा गन उठा लेते हैं और
फर्स्ट इंडिया ये लोग बोलते हैं, देन सडनली फायरिंग करने लग जाते हैं। इस फायरिंग से अपन लोगों को ये पता चलता है कि ये एक दूसरे को शूट नहीं करे, एक दूसरे को फायर नहीं करे। अगर फायर करते तो बैक साइड पे काफी सारी चीजें थी, अगर गन बुलेट्स लगती तो भाई चिंगारी या स्पार्क देखने को मिलती, लेकिन ये उन्हें मतलब एक दूसरे को फायर नहीं करे, या फिर कोई अनदर बंदा है, कोई अदर कोई व्यक्ति होगा, या फिर कोई अदर सीक्वेंस होगा जहां पर ये दोनों हो सकता है कि एक हो गए हैं, और एक होने के बाद जो उनके सामने है, अगेंस्ट है, उन पर ये फायर कर रहे हैं। 7 पॉइंट की अगर अपन बात करें, 7वें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 1 मिनट 40 सेकंड पर अगर आप देखेंगे तो कियारा आडवाणी 1 मिनट 40 सेकंड से अगर आप देखेंगे तो कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन एक दूसरे को फायर करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं आप लोगों को ड्यूरेशन भी बता रहा हूं। 1 मिनट 40 सेकंड पे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन यानी कि कबीर एक दूसरे पर फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लो, एक वो डांस वाला था, एक दूसरे से मतलब कि फाइटिंग कर रहे थे, और दूसरे सीक्वेंस में भाई एक दूसरे के सामने मतलब कि गन से फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। मानना पड़ेगा भाई डायरेक्टर आर्यन मुखर्जी को, भाई इस तरह के ट्रेलर कट कैसे कर दिए ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जहां भी देखो इस ट्रेलर के अंदर आपको पल पल पे गद्दारी दिखाई देने वाली है। वहीं अगर अपन बात करें 8वें पॉइंट की तरफ तो 1 मिनट 48 सेकंड से अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन पर एक फाइट चल रहा होता है, जो कि स्टार्टिंग में भी बताया जाता है फाइट होता है। तब आप लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि एनटीआर प्लेन के अंदर फाइट करते हुए नजर आते हैं और ऋतिक रोशन फ्लाइट के मतलब एरोप्लेन के ऊपर फायर करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, जहां पर एनटीआर के आंखों से आंसू निकलता है तो वो वही वाला सीक्वेंस था, बस डिफरेंस ये था कि वो उसके अंदर फाइट कर रहा था, एरोप्लेन के अंदर यानी कि प्राइवेट जेट के अंदर फाइट कर रहा था, और ऋतिक रोशन अपर साइड में ऊपर फाइट कर रहा था। लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस की है, इसी एक्शन सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो जो ब्लैक कलर के सूट में, ब्लैक हेलमेट में जो होता है, आई थिंक सो वो आशुतोष राणा जैसा लग रहा है भाई, आशुतोष राणा जैसा लग रहा है। क्योंकि खुद सोचो ना कि सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर के सामने एकदम मतलब कि घुटनों के बल क्यों पड़ा होगा, ये सोचने वाली बात नहीं है। और क्योंकि अब मैं आशुतोष राणा का क्यों बोल रहा हूं तो भाई उनका थोड़ा सा फेस बताया जाता तो उनके मार्क्स में से कुछ आई कॉन्टेक्ट और उनका जो शेप होता है वो देखने को मिल रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 9th पॉइंट की अगर अपन बात करें, 9वें पॉइंट की बात करें तो 2 मिनट 17 सेकंड से अगर आप देखेंगे तो आशुतोष राणा बोल रहा है दिस इज वॉर यू आर एजेंट। तो भाई वो किसे बोल रहा है? स्टार्टिंग वाला जो सीन था जहां पर घुटने पर होते हैं आशुतोष राणा, और फिर लास्ट वाले जो सीन था घुटने में, भाई वो सीन एक ही है, बस ये है कि कैमरे का एंगल थोड़ा घुमा दिया गया है। फर्स्ट वाला थोड़ा सा वो इस एंगल से था, सेकंड वाला जो लास्ट में था वो इस एंगल था। लेकिन यहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक डाउट ये क्रिएट हो रहा है कि वो बोल किसको रहे, एनटीआर को बोल रहे हैं या फिर ऋतिक को बोल रहे हैं, तो थिएटर में पता चल ही जाएगा। 10वें पॉइंट की अगर अपन बात करें जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का, 2 मिनट 23 सेकंड से अगर आप देखेंगे तो भाई ट्रेन का एक टर्नल होता है वो ब्लास्ट होता है। तो भाई ऐसा ही अपन ने एक चीज पठान में भी देखा था भाई। ये सारे कुछ हिडन डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की, भले टूटी फूटी सही, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज रिलेट कर सकती है। जय हिंद।